लंगूर लग रही हो, लंगूर, लक्कू बंदर। हाँ, लक्कू बंदर लग रही है काशू। शीशा देखो, शीशा में देखो अपने आप को। गाइस, ये सिर्फ 20 रुपए की लिपस्टिक है। इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी लग रही, छोटू सा। ऐसा तो नहीं है कि मैं लेकर आई थी और वो बस में छूट गई है जब राजपुर से आए थे। क्या है ये? फ्रूटी है, फ्रूटी। फ्रूटी अच्छी लगती है। देखे, ओहो, कौन लाया? दीदी लाई। ये तो स्ट्रॉ है। क्या है? स्ट्रॉ। खुश बहुत हो जाएगी फ्रूटी देख के। चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा फैमिली टेल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये जो व्लॉग है वो बिल्कुल आज का ही है, सैटरडे का। और सुबह सुबह मैं काव्या के लिए लंच तैयार कर रही हूँ और उसके लिए मैं दो चीजें बना रही हूँ। एक तो नमकीन चावल भी बोल सकते हैं, तहरी भी इसको बोल सकते हैं, पुलाव भी बोल सकते हैं। दरअसल मैंने तहरी वाला वर्जन ही बनाया है बिल्कुल। बस इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला था, बाकी जितनी भी सब्जियां अवेलेबल थी ना, गाजर, बीन्स और गोभी, मटर, आलू, मतलब ये सारी चीजें मैंने इसमें डाली हैं। छौंकते टाइम पर खड़े मसाले डाले हैं और ये चावल लगभग 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिए थे। उसके बाद इन चावलों को डाल दिया और इसमें किशमिश और काजू भी डाला है मैंने। किशमिश से एक हल्की सी मिठास आ जाती है और जरा सी पिंच ऑफ हल्दी डाली है, बस हल्के से येलोश कलर के लिए। और ये चावल बनाए थे उसके लिए। और इसके अलावा पालक की नमकीन पूड़ियां सेकी थी, अचार के साथ वो ले गई थी। तो ये दो चीजें वो ले गई थी। आर्या का स्कूल में प्रोग्राम है, स्कूल में नहीं है, स्कूल के बाहर एक और ब्रांच है इनके स्कूल की, वहां पर। तो ये जाएंगी और इवनिंग तक ही लौटेंगी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उसने लंच बॉक्स के लिए बोला था, तो मैं वही बना रही थी। और काव्या तैयार हो गई, स्कूल के लिए निकल रही है। और कढ़ाई को मैंने गैस पर रख दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दिया। जब तक तेल गर्म हुआ तब तक आधा कप बैठ के तसल्ली से चाय पी। और अभी सर्दियां आ गई हैं तो मतलब चाय तो, और जो टी लवर होते हैं ना उनको तो और भी ज्यादा क्रेविंग होती है थोड़ी थोड़ी देर में चाय की। हालांकि पहले बहुत ज्यादा चाय हो जाती थी मेरी, अभी सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा कम कर दूं हेल्थ के लिए। अभी कुछ दिनों से, या कह लीजिए कुछ महीनों से, मुझे काफी प्रॉब्लम होने लगी है। इसलिए ऑयली चीजें और ज्यादा मीठा धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। और काव्या के लिए पूड़ियाँ सेक ली थी मैंने, तब तक जो कुकर में सीटी भी निकल गई थी और चावल जो थे ना वो बनके तैयार हो गए थे। काफी अच्छे खिले खिले चावल बने थे। और 1 ग्लास चावल में 2 ग्लास पानी ऐसे तो मतलब डाल सकते हैं, क्योंकि चावल की मतलब क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। कुछ चावलों में पानी ज्यादा जाता है, कुछ में कम। इसमें मैंने 1 ग्लास चावल में 1.5 ग्लास पानी डाला था और बढ़िया चावल बनके तैयार हो गए थे। और कुकर का ढक्कन खोलने के बाद एकदम से चावलों को नहीं निकालना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। थोड़ी देर ऐसे ही रेस्ट पे रख दीजिए, 5-10 मिनट, उसके बाद सर्व कर सकते हैं। इससे क्या है, दाना बिल्कुल खिला खिला रहता है, टूटता नहीं है। अब सुबह तो इतना टाइम रहता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था, बाकी के काम निपट गए थे। काव्या का टिफिन पैक करने के बाद आ गई थी मैं और काव्या, हम दोनों अपने रूम में। काव्या की चोटी वगैरह करी और थैंक गॉड इतनी देर तक काशी सो रही थी। वैसे उसको जरा सी भी आहट होती है ना, वो उठ के बैठ जाती है। और अगर वो उठ के बैठ गई फिर तो उसके अपने पास यही किचन की स्लिप पर बैठा के काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर वही बच्चा है ना छोटा, सब में दौड़ेंगी भागेंगी। ठंडक इतनी हो गई है, वुलन्स बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। क्या हो गया? अंदर चलो, लाइट जलाओ, लाइट खोलो। हाँ। ये एकदम से उठी, नीचे उठ के वहाँ चली गई, चिल्लाई, तब मैंने देखा कि ये वहाँ खड़ी है। ऐसी करती है ये, इसको देख जाए ना कि कमरे में मम्मा नहीं है तो फिर ये ऐसी बकती है। कब ले गई पता ही नहीं चला। अब वो ऐसी करती है। इसकी आवाज से पहचाने कि मैं कहाँ खड़ी है। बैठ जाओ, दीदी की चोटी कर दो, दीदी की। ऐसी बात है, छोड़ के कौन तो बेटा कहाँ जा रहा था? मम्मा के पास जा रहा था क्या सोना बेटा? मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। वैसे तो काव्या को चोटी गूंथना आता है, लेकिन
अभी एकदम से सफाई से नहीं कर पाती है, स्कूल जाती है तो थोड़ा सा इधर उधर से बाल निकल रहे हैं और बिगड़ जाती है उसकी चोटी। और वो कोशिश तो वैसे बहुत करती है कि मैं खुद ही करके जाऊं, मम्मी को परेशान नहीं करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं कर रही हूँ ठीक है, वरना फिर तो उनको करना ही है अपना। और ये रात में ही बादाम और थोड़ी किशमिश भिगो देती हूँ पानी में, दोनों बच्चों को खिला रही हूँ। और ये देखिए दोनों ही बच्चे मना कर रहे हैं, इनको मैडम को दे रहे हैं काशी को, तो ये कहती है दीदी को दो पहले, या फिर आप पहले खाओ, मम्मा पहले, ये देखिए। और काव्या को देती हूँ तो काव्या कहती है हाँ मम्मी 1 मिनट, जब तक आप काशी को खिलाओ या काजू बादाम या फिर सीड्स वगैरह तो ये दोनों खा लेती हैं। किशमिश और अखरोट जो होता है वो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, ना काशी ना ही काव्या। तो थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन जबरदस्ती खिला देती हूँ। और अभी ठंडक भी स्टार्ट हो गई है तो सही है, थोड़ा सा गर्माहट रहता है बच्चों के लिए। वैसे सोक्ड जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, वो किसी भी सीजन में खाओ, हेल्थ के लिए अच्छे ही होते हैं। तो इन दोनों को ये खिला के बीच बीच में काव्या से थोड़ा पूछ भी रही थी क्या रहेगा वापस आने का, कितने बजे तक आओगी। बाय द वे काव्या ने कैरम में पार्टिसिपेट किया है। कैरम काव्या बहुत अच्छा खेलती है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। जितने भी कट और ट्रिक्स होते हैं सब उसके पापा ने ही उसको सिखाए हैं। राम राम बाय राम राम मम्मा नाम नाम गुड्डी सीताराम काशू सीताराम सीताराम सीताराम। मैं तो लूडो खेलती। काशू राम राम कर लो। देख रही हेलो अब नहीं करे, हम पता है बम्मा बम्मा मम्मी बम्माश हो गया ये गंदा बच्चा। क्या बना रही हूँ मैं? डोरी बना रहे डोरी किनके ला? काशी की ये अपना टोपा निकाल के फेंक देती हैं, तो इनके जो बिना डोरी वाले टोपे है ना, मम्मी उसके लिए डोरी बना रही है। कोई फायदा, हवा चल रही लेकिन राम राम करो पहले, राम राम कर लो, पिट जाओगी नहीं तो। जोर से बोलो। हाँ अब इनकी राम राम पे आवाज बंद हो जाती है। मम्मी पापा तो चले गए नीचे, हम भी जा रहे हैं क्योंकि धूप नहीं निकली है आज और हवा चल रही है। ये टोपा लगाती नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ऊपर बैठने का, हवा वगैरह लग गई तो और आफत आ जाएगी। पापा गुस्सा कर रहे हैं कि नीचे आओ। अब ये ऊपर थोड़ा खेलती है ना तो थक जाती है, आराम से पूरी छत में दौड़ती हैं, 1.5-2 घंटे हम लोग बैठते हैं। लेकिन अब सर्दी बढ़ गई है, धीरे धीरे बढ़ रही सर्दी, 2-3 दिन से ठंडक अच्छी खासी शुरू हो गई है ना काची? है ना आची? हप्पू गई नीचे, नानी ले गई। अच्छा ये है इनकी हप्पू, ये है कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आते हैं। ये हल्के वाले पॉपकॉर्न है, कॉर्न वाले, मतलब पॉपकॉर्न उसके कुरकुरे के, ये तो ये नुकसान भी नहीं करते हैं और लाइट भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें 2-4 ऑप्शन रखो ना बच्चों के साथ तो आराम से बैठ जाएंगे, वरना मुश्किल कर देते हैं बैठना। अब 1-1.5 घंटे छत पे खेलती है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए ले ही आते हैं इनके लिए। और फल फ्रूट से नहीं खाती है, सिर्फ अमरूद अच्छा लगता है इनको नमक के साथ, काले नमक के साथ। मेरे ससुराल में इसके पापा वगैरह सब लोग, काव्या भी, कोई भी फल हो नमक के साथ, काव्या के पापा को अच्छा लगता था तो वही आदत इन लोगों की भी पड़ी हुई है। अमरूद केला काले नमक के साथ खाते थे, अच्छा लगता था। और काव्या भी वैसे ही खाती है, उसको अच्छा लगता। पर मुझे ऐसे हर फल नमक के साथ नहीं अच्छा लगता, सेब वगैरह कुछ भी हो मतलब फ्रूट, तो वैसे ही इनको भी अच्छा लगता है। काशी की बुआ ने कपड़े भिजवाए थे ना, उसमें यही वाली जैकेट अभी सही आ रही है, बाकी कपड़े तो अभी बड़े हैं। और उन कपड़ों की वजह से ना इतना टेंशन हो गया मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं वो कपड़े लेकर आई हूँ पर वो बड़े थे ना थोड़े से, इसलिए शायद मैंने घर पे ही छोड़ दिया राजपुर में, यहाँ वो कपड़े मिल नहीं रहे हैं। तो अब टेंशन इस बात का है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं लेकर आई थी और वो बस में छूट गई है जब राजपुर से आए थे, क्योंकि ना दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही। मुझे अच्छे से याद है मैंने बैग में रख लिए थे वो कपड़ों का थैला, अब बैग में थे या फिर अलग से था पता नहीं, घर पे जाके पता चलेगा। राजपुर में थी ना तब मैंने आप लोगों से बोला भी था कि जब वहाँ जाऊंगी तब दिखाऊंगी, लेकिन जब इधर पे आई तो वो कपड़े निकले ही नहीं। तो अब मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मतलब घर पे ही हैं कि नहीं है, क्योंकि ऐसी एक ट्रेजेडी हमारे साथ हो चुकी है पिछली साल
3-4 जोड़ी वूलन के कपड़े बिल्कुल नई नई, मतलब बच्चों को मम्मी ने भिजवाए थे, मेरी सिस्टर ने खरीद के दिए थे यहाँ पर इटावा। तो भाई गया था इनको देखने जब इनकी तबीयत सही नहीं थी, और वॉशिंग मशीन भी डिलीवर करने के लिए भाई गया था यहाँ से। तो 3-4 जोड़ी वूलन्स के अच्छे अच्छे नई नई बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक्स थी, काशी के लिए भिजवाई थी उसने। तो उसको मतलब पता नहीं क्या हो गया, उसको भूल गया पता नहीं क्या, वो थैला कपड़ों का ऑटो में ही उसने छोड़ दिया और वो कपड़े चले गए। उसमें और भी सारी चीज़ें थी। तो अभी मेरे को वापस से वही याद आ रहा है कि भगवान कपड़े हों घर पे तो होंगे ही सही। तो काशी मैडम सो गई थी और मेरे फ़ोन पर कॉल आया उनका डिलीवरी वाले भैया का। मैंने पार्सल मंगाया है कुछ, एक्चुअली काव्या का बर्थडे आ रहा है तो काव्या के लिए मैंने गिफ्ट मंगाया है। 1-2 चीज़ें और मंगाई थी, मतलब एक ड्रेस मंगाई थी जो उसे पसंद नहीं आई तो मैंने रिटर्न कर दी, शायद आ गई वो भैया। और फ़ोन की आवाज़ से ही उठ के बैठ गई, अभी नहीं आए हैं। और वो भैया कह रहे थे कि पहला दिन है उनका, तो उनको एड्रेस समझ में नहीं आ रहा कहाँ आना है, तो इसलिए यहीं पर खड़े हैं हम। और ये फ़ोन की आवाज़ से उठ के बैठ गई, अब नहीं सोएगी वैसे 2 घंटे सोती है, अभी आधा ही घंटा हुआ है इनको। काशी और सो जाओ, थोड़ी सी निन्नी और कर लो, थोड़ी सी निन्नी और कर लो प्लीज प्लीज। 2 मिनट के लिए इस लड़की को यहाँ पे छोड़ा था, मेरी चाय बन रही थी, मैंने कहा फटाफट किचन में जाके चाय छान के आऊं। ये देखिए, और इस लड़की ने 2 मिनट में देखिए क्या हालत करी है। मूवी आ रही है 12th फेल, और आज बहुत दिन बाद टीवी देख रहे हैं। मतलब काव्या देखती है, मुझे इतना शौक नहीं है। ये लड़की ने की हालत करी है, देखो। जस्ट अभी ये वाला सूट पहनाया था क्योंकि ये टोपा नहीं लगाती, अब इसमें कैप अटैच है ना, तो ये वाला तो ये लगा लेती हैं। ये देखिए, ये लिपस्टिक अब छूटेगी भी नहीं। ये बस बस सफाई मत दीजिए आप। क्या किया ये तुमने? ये कहाँ से तुमने खोल ली? इसको हटाना भूल गए हम, ये वाली छिपा देनी चाहिए थी। ये जो बुलेट वाली होती है ये बच्चे खोल देते हैं आसानी से। सब सत्यानाश कर लिया इसने। और ये डिब्बा इसलिए दिया क्योंकि इसी डिब्बे के साथ ये खेलती है, वरना ये भाग के उधर आ जाती। सबसे पहले लिपस्टिक पे अटैक करती है, सबसे पहले। ना क्या कर रही हो? मुंह दिखाओ अपना, शो मी योर फेस। काशी क्या किया ये तुमने? लंगूर लग रही हो, लंगूर, लक्कू बंदर। हाँ लक्कू बंदर लग रही है काशू। शीशा देखो, शीशा में देखो अपने आप को, लग रही हो लक्कू बंदर। मुंह तो साफ हो जाएगा, पर ये सूट में से दाग कैसे निकलेंगे? हैं? ओ चंपाकली, ओ चंपाकली। अच्छा, अब गुस्से में सामान पटक रही है। अब ठंड बढ़ गई है और ये लड़की कैप नहीं लगाती है, टोपा वगैरह कुछ भी नहीं लगाती है। थोड़ी सी ब्रेड रखी है, ब्रेड बटर खा रही थी। और गाइस आपको पता है ये वाली लिपस्टिक आप सोच भी नहीं सकते कितने की है लेकिन मैं बता दूंगी क्योंकि मुझसे ना सस्पेंस नहीं रखा जाता। सिर्फ 20 रुपए की है। हाँ नहीं निकलेगा वो, नहीं निकले। बस भगवान सत्यानाश कर दिया इसने। गाइस ये सिर्फ 20 रुपए की लिपस्टिक है। इसकी पैकेजिंग देखिए कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी लग रही, छोटू सा। और ये पार्सल घर पे आ चुका था। इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वायरमेंट थी काव्या के लिए, और बर्थडे आ रहा था तो मैंने कहा इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। हालांकि एक ड्रेस भी मंगाई थी बट वो मुझे रिटर्न करनी पड़ी, सही नहीं आई थी। इस पार्सल में मैंने क्या मंगाया वो तो मैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी। और चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। काशी रो रही है क्योंकि इनको पार्सल खोलना है अब। वैसे इनकी दीदी अनबॉक्स करती हैं सारे पार्सल, बट अभी मुझे भी बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। मैंने कहा जल्दी से चेक करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।